वेटिंग कंप्लीट करेगा 4 पे मतलब वो आगे बेटा के मांगे ले पाहिजे तो दूसरा के मांगे लेगा और मैंने अच्छा बेटा, मैं क्विकली एक दो बातों को रिपीट करता हूँ ताकि ये रिकॉर्डिंग में आ जाए, क्योंकि जो अब ये सेशन हमें आधे से शुरू करूँगा तो रिकॉर्डिंग में नहीं आएगा, तो दोबारा से तो मैंने क्या किया है यहाँ पर, सबसे पहले एड्रेस बार में मैंने लिखा है lms.isra.edu.pk। ये एड्रेस बार में मैंने लिख के इंटर किया है, तो मैं जो है इस LMS के पेज पर आ जाता हूँ। ब्रीफली मैं बता दूँ, LMS और मूडल में थोड़ा सा फ़र्क है। आपने मूडल के पेज पर नहीं जाना है। आप जब भी इस पेज पर आएंगे तो यहाँ पर एड्रेस बार में कंफर्म करेंगे कि ये LMS लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर एड्रेस पर लिखा हुआ है lms.isra.edu। एक और ही पेज है इसरा का, इसी के नाम से है, वो moodle.isra.edu.pk है। मूडल पर हमारे कोर्स पेजेस अवेलेबल नहीं है, आपके सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है, तो काइंडली इसमें इस चीज़ को मेक श्योर कीजिएगा कि आप lms.isra.edu.pk पर हैं। उसके बाद आप लॉगिन होंगे, लॉगिन राइट अपर कॉर्नर पर मौजूद है, इसको आपने क्लिक किया तो यूज़र नेम पासवर्ड आपसे पूछेगा, आप लॉगिन हो जाएंगे। वंस आप लॉगिन हो जाते हैं, अब आपने क्या करना है, एक दूसरा काम कि आपने अपने सब्जेक्ट कोर्सेज में जाना है, ठीक है। तो नेविगेशन है, डैशबोर्ड है, साइट होम। ये जो साइट होम है, इसको क्लिक करेंगे तो आप स्टार्टिंग पेज पर आ जाते हैं इस LMS पर, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंट अवेलेबल कोर्सेज आपको हेडिंग नज़र आ रही है, और यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो आप अपना सब्जेक्ट सर्च करेंगे। तो आप लोगों का सब्जेक्ट क्या है, एक पीड से मेरे ख्याल में एक ENT है, ऐसे ही है। मैसेज में आप मुझे बता सकते हैं इसी चैट की। तो मैं पीड्स को क्लिक करूंगा। जी सर, जी ठीक है बेटा। तो आप लोगों ने पीड्स के कोर्स पर क्लिक किया तो आपके यहाँ पर टीचर्स के सारे नाम शो हो रहे हैं और सेल्फ एनरोलमेंट का ऑप्शन आ जाता है। एनरोलमेंट जो है मुझे पीड्स में करनी है सबसे पहले काम। तो पीड्स की एनरोलमेंट की जो है वो कॉमन रखी गई है सबके लिए, और वो की क्या है, 4444, ठीक है। कॉमन इन द सेंस कि आपकी पीड्स की और ENT की दोनों की एनरोलमेंट की सेम है। 4444 मीन्स डिजिट 4 टाइम्स है। ये लिख के आप एनरोल मी करेंगे तो मैं पीड्स के कोर्स में एनरोल हो जाऊंगा। जी, स्पेस नहीं है बेटा मुश्तबा, ये 4444 जो है इसमें आपने व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज किया है, लेकिन इसके बीच में स्पेस नहीं है, 4444 कंटिन्यूटी में है। तो ये पीड्स में आप एनरोल हो जाएंगे और आपको ये पीड्स का पेज अब शो हो रहा है, ठीक है। ये एक चीज़ हो गई। अब दूसरा काम क्या करना है, दोबारा से मैं यहाँ पर माय कोर्सेज में देखूँ तो मुझे अब यहाँ पर पीड्स शो होना चाहिए, ठीक है। इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो हो जाएगा, लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ कि ENT में भी एनरोल हो जाऊँ। तो दोबारा से ये नेविगेशन खोलूँगा, इसमें डैशबोर्ड साइट होम को क्लिक करूँगा और मैं जाके ENT में भी एनरोल हो जाता हूँ, ठीक है। मैं ENT को सर्च करते हैं, ENT मौजूद है, इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी एनरोलमेंट की पूछी जा रही है, दोबारा से 4444 एनरोलमेंट की आपने दी, एनरोल हो गए, ठीक है। डॉक्टर शहजाद एनरोलमेंट की ENT की गलत शो हो रही है, ठीक है। एनीवेज मैं इसको करेक्ट करवा देता हूँ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ENT की यही रहेगी 4444। एक मरतबा फिर से ट्राई करके देखता हूँ, नहीं, ठीक है, ये काम नहीं कर रही है। कि ये थोड़ी देर में मैं चेंज करवा देता हूँ एनरोलमेंट की जो ENT की है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसरा यूनिवर्सिटी में माय कोर्सेज में अगर मैं देखूँ तो डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड के नीचे मुझे पीडियाट्रिक्स नज़र आ रहा है जिसमें मैं एनरोल हो चुका हूँ। ये एनरोलमेंट आपने एक दफ़ा करनी है, वंस, ठीक है। उसके बाद मैं पीड्स में एज ए स्टूडेंट एनरोल हो गया। इसी तरीके से थोड़ी देर में मैं ENT की सेट करवा देता हूँ, तो उसमें भी आप 4444 लगाएंगे, मीन्स डिजिट 4 जो है वो 4 टाइम्स आपने लिखना है। तो इस तरीके से आप उसमें एनरोल हो जाएंगे ENT में भी।
तो ये ENT में पीट्स में दोनों ने एक दफ़ा आपने एनरोल होना है। एनरोलमेंट की 4444 है। अच्छा, एनरोल होने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर अगर आप देखें पीडियाट्रिक्स आपको सब्जेक्ट शो हो रहा है, MBBS 4 आपका बैच शो हो रहा है, उसके बाद डिफरेंट हेडिंग्स नज़र आ रही हैं। लेक्चर्स में आपके टीचर्स ने जो लेक्चर्स रखे हैं वो यहाँ पर शो होंगे। एक्यूट डायरिया है, उसके बाद टाइम टेबल, डिफरेंट हेडिंग शो हो रही हैं। नीचे अगर आप आएँ तो यहाँ पर आपको क्विज़ेस शो हो रहे हैं। एक डमी कैट फॉर प्रैक्टिस है, एक डमी कैट 2 है, ठीक है। तो इस डमी कैट फॉर प्रैक्टिस को मैं क्लिक करता हूँ। एक मिनट बेटा, इस किसी के मैसेजेस हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें अटेम्प्ट्स में पहले शायद कर चुका हूँ, इसलिए मुझे ये अलो नहीं कर रहा। मैं दूसरे में चला जाता हूँ, दूसरे क्विज में, क्योंकि ये मैंने एक ही मरतबा मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ इस क्विज को। डमी कैट 2 को करके देखते हैं, इसमें क्विज ऐड नहीं है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। कोई और क्विज अटेम्प्ट करके देखते हैं हम। जनरल सर्जरी का क्विज देख लेता हूँ, अगर उन्होंने बना दिया हो तो वो अटेम्प्ट कर लेंगे हम। नहीं, ये भी नहीं बना है। एक मिनट बेटा, वेट कीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ इसका हल क्या करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ठीक है। तो एक्चुअली क्या है कि वो पीट्स का मैंने अटेम्प्ट किया हुआ था, इसलिए वो मुझे, अब देखें मैं एक आपके कलीग मारूफ के नाम से हूँ, तो यहाँ पर माई कोर्सेज में मुझे कोई कोर्स शो नहीं हो रहा। डैशबोर्ड में यू हैव नो करंट एनरोलमेंट्स। तो मैं क्या करूँगा, मारूफ को पहले एनरोल करूँगा। साइट होम में मैं गया, दोबारा से मैंने पीट्स को खोला, पीट्स को क्लिक किया, ठीक है। पीट्स में जाके मैंने यहाँ पर 4444 ये लिखा, एनरोल कर दिया खुद को, तो ये एनरोल हो गए मारूफ, ठीक है। अब ENT की क्योंकि अभी तक वो सेट नहीं है, तो थोड़ी देर में मैं बनवा देता हूँ, तो वो सही हो जाएगी, तो आप उसमें भी एनरोल हो जाएगी मारूफ बाद में, ठीक है। एनीवेज, अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर क्विज की हेडिंग मौजूद है, यहाँ पर डमी क्विज फॉर प्रैक्टिस मौजूद है। इस डमी क्विज को मैंने क्लिक किया तो ये मुझसे पूछ रहा है टू अटेम्प्ट क्विज नाउ, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अलाउड 1, क्योंकि मैं इस क्विज को पहले प्रैक्टिस के लिए अटेम्प्ट कर चुका था, इसलिए वो मुझे अलाउ नहीं कर रहा था सेकंड अटेम्प्ट, क्योंकि मैं भी एज ए स्टूडेंट ही अभी यहाँ पर पीट्स में एनरोल था विद नेम ऑफ अमीन फ़हीम। टू अटेम्प्ट दिस क्विज यू नीड टू नो द क्विज पासवर्ड। अब इस क्विज का पासवर्ड भी चाहिए। अटेम्प्ट करूँगा क्विज, अटेम्प्ट क्विज नाउ को क्लिक किया मैंने, तो अब ये मुझसे पासवर्ड पूछ रहा है। अच्छा, पीट्स का जो पासवर्ड है वो पीट्स ही है, ठीक है, PEDS पीट्स, ठीक है। अब ये डमी क्विज हमने ऐसे ही बनाया हुआ है जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस। अब यहाँ पर अगर आप आएंगे तो आपको क्या क्या चीज़ें शो हो रही हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर शो हो रहा है, यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर इन द वर्ल्ड, उसमें डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। उसके बाद इस तरफ अगर आप आएंगे तो क्विज नेविगेशन है, और यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको शो हो रहे हैं, 1 2 3, 3 सवाल हैं टोटल। उसके नीचे फिनिश अटेम्प्ट, अगर आप अटेम्प्ट क्लोज करना चाहते हैं तो फिनिश क्लिक कर सकते हैं। उसके नीचे टाइम शो हो रहा है, और टाइम जो है टोटल 10 मिनट था, उसमें से बाकी 9 मिनट मेरे पास बचे हैं। इस तरीके से ये टाइम रिड्यूस होता जाएगा, आपको यहाँ पर टाइम भी शो होगा, टाइमर आपका लगा हुआ होगा। इस सवाल का मैं जवाब देना चाहता हूँ, कोई भी आंसर आप देना चाहते हैं, इसको जितनी मरतबा आप चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। आपने वंस एक आंसर डिसाइड किया, तो आंसर डिसाइड करने के बाद आपने इसका नेक्स्ट क्लिक कर देना है। क्वेश्चन हो गया, जस्ट अ मिनट, और यहाँ पर आपने नेक्स्ट क्लिक कर देना है। नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर नेविगेशन में अगर आप देखें तो ये 1 के नीचे हाफ ब्लैक नजर आ रहा है, इट मीन्स आई हैव अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 के नीचे देखें तो ये वाइट एरिया मीन्स इट मीन्स आई हैव नॉट अटेम्प्टेड येट। तो दूसरा पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, ऑप्शन मौजूद है, बेक जाने का ऑप्शन नहीं है। मेक इट क्लियर कि जितने ऑप्शंस में इसका आंसर चेंज करना चाहूँ कर सकता हूँ, आई हैव द टाइम।
ये ऑटो चेंज नहीं होगा दूसरे सवाल पर, नेक्स्ट सवाल पर खुद नहीं जाएगा जब तक मैं इस नेक्स्ट को क्लिक नहीं करता, ठीक है। तो जब तक मैं क्लिक नहीं करता इसके ऑप्शंस में चेंज कर सकता हूँ। ये चेंज करने के बाद वंस मैं डिसाइड कर लूँ कि भाई इसका ऑप्शन ये करेक्ट है या ये करेक्ट है, जो भी है मैंने एक फाइनल कर लिया, उसके बाद मैं नेक्स्ट पर चला जाता हूँ। नेक्स्ट पर गया तो अब ये सवाल वापस सेकंड नहीं आ सकता, ठीक है। जो सवाल है बेटा हम आखिर में पूछ लेते हैं आप लोगों से। बैक का ऑप्शन नहीं है। बैक का ऑप्शन हमने इसलिए रोका हुआ है कि जितने स्टूडेंट हैं हर जो है सब्जेक्ट में 25 सवाल होंगे और आपके पीट्स के भी 25 सवाल होंगे जिस दिन आपका पीट्स का पेपर है, फिर ईएनटी के पेपर में भी 25 सवाल होंगे और वो सारे शफल्ड क्वेश्चन होंगे। जितने स्टूडेंट हैं सबके पास शफल्ड जाएंगी, सीक्वेंस चेंज होगी, ठीक है। तो सवाल क्या है कि हम बैक का ऑप्शन रखते हैं तो फिर चीटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं कि स्टूडेंट एक दूसरे से कंफर्म करके फिर अटेम्प्ट करते हैं। तो आपका जो ऑर्डर है उसी ऑर्डर पर क्वेश्चन चलेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद 7 पर जाना चाहें तो ऐसे भी नहीं जा सकते, 7 के बाद 10 पर जाना चाहें ऐसे नहीं जा सकते। मींस 1 के बाद 2 ही आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा। मींस एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में आपके पेपर चलेंगे। वंस आप पूरा कर लेते हैं, अगर कोई सवाल आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं, मिसाल के तौर पर अटेम्प्ट नहीं करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाते हैं तो भी उस पर बैक नहीं आ सकते, उस पर भी बैक नहीं आ सकते। फिनिश कर लिया मैंने, इसका मैंने अटेम्प्ट नहीं करता हूँ मिसाल के तौर पर, ठीक है। तो मुझे स्टेट्स दिखाएगा, आंसर सेव्ड, क्वेश्चन नंबर 3 जो है नॉट येट आंसर्ड। मेरे पास ऑप्शन है रिटर्न टू अटेम्प्ट। रिटर्न करके देखता हूं तो क्या होता है, मैं सिर्फ और सिर्फ आखिरी सवाल जो होगा ना उस पर तो जा सकता हूं, उससे पुरानों पर जा मैं बैक नहीं जा सकता। एनीवेज अगर मैं इसको अटेम्प्ट किए बिना छोड़ देता हूं और तो नीचे देखता हूं सबमिट ऑल एंड फिनिश, इसको क्लिक करूंगा, मुझसे कंफर्म करेगा सबमिट ऑल एंड फिनिश। दोबारा से इसको मैं कंफर्म करूंगा तो ये मेरा अटेम्प्ट ओके हो जाएगा। मारूफ आपके बिहाफ पर मैंने अटेम्प्ट कर दिया, आप अब पीट्स का जो है ना क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते, क्विज अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो आपको प्रैक्टिस के लिए जो है ना ईएनटी का क्विज जो है ना वो मिलेगा, आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो आप इसको अटेम्प्ट नहीं कर सकते क्योंकि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अलाउड 1 ही है। तो मैंने अपनी आईडी से भी कर लिया था, मारूफ की आईडी से भी कर लिया है, तो ये अटेम्प्ट एक ही मर्तबा हो सकता है। अच्छा, अब काम की चीज़ क्या है, जो टाइम सिनारियो है वो कैसे है, और अगर बीच में डिसकनेक्टिविटी होती है, इंटरनेट जाती है, तो उस सूरत में क्या सूरत हाल होगी। तो वो ये है कि आपके जो 25 एमसीक्यू हैं उन 25 एमसीक्यू के लिए 30 मिनट का टाइम होगा। 5 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है आपके डिसकनेक्टिविटी या नेट स्लो के लिए, ठीक है। तो समझने के लिए ये समझ लें कि 12 बजे अगर पेपर स्टार्ट हो रहा है तो पहले 10 मिनट आप क्या करेंगे, एक डिवाइस से जूम मीटिंग ज्वाइन करेंगे। एक डिवाइस मतलब एक मोबाइल से आप क्या करेंगे, जूम मीटिंग ज्वाइन करेंगे। उसमें आपको टीचर जो होंगे आपके पीट्स के आपको पहले से जूम मीटिंग बता देंगे। उस जूम मीटिंग में आप अपना कैमरा ऑन करेंगे, माइक ऑन करेंगे, वो एक जगह पर सेट करेंगे। वो सेट हो जाएगा तो उसके बाद क्या करेंगे, आप अपनी उस व्यू को सेट करके एक जगह पर रख देंगे। उसमें क्या हो रहा होगा, आपकी इन्विजिलेशन हो रहेगी। तो ये एक मोबाइल के थ्रू होगा, ठीक है। दूसरी डिवाइस आपकी चाहिए पेपर करने के लिए, क्योंकि ये दो चीज़ें एक ही डिवाइस से नहीं पॉसिबल हैं, ठीक है। क्योंकि उसकी कैमरा जब स्टार्ट होती है जूम की, तो ये एलएमएस जो है जब हम स्टार्ट करते हैं तो कैमरा उसकी हैंग हो जाती है, एक जगह स्टिल हो जाती है। तो आपने क्या करना है, एक मोबाइल से जूम ज्वाइन करनी है, दूसरी मोबाइल से आपने एलएमएस अटेम्प्ट करना है। तो ये ऑप्शन है आपके पास, दो मोबाइल यूज़ कर लें। ये ऑप्शन है आपके पास कि एक से मोबाइल से जूम ज्वाइन करें और दूसरा जो है आप लैपटॉप रख लें, दूसरा आप जो है डेस्कटॉप कंप्यूटर रख लें जहां पर आप एलएमएस पर पेपर अटेम्प्ट करें। काम की बात क्या है कि मतलब एलएमएस आप लैपटॉप से भी कर सकते हैं, डेस्कटॉप से भी कर सकते हैं, मोबाइल से भी कर सकते हैं। ये पेपर अटेम्प्ट जो करेंगे आप एलएमएस पर, वो इनमें से किसी भी डिवाइस से कर सकते हैं। लेकिन एक एडिशनल आपकी मोबाइल चाहिए हमें, वो आप घर में किसी की भी यूज़ कर सकते हैं। 2 लैपटॉप हैं तो भी ठीक है, 2 मोबाइल हैं तब भी ठीक है, एक मोबाइल एक लैपटॉप है तब भी ठीक है। आप इनमें से कोई भी अल्टरनेट ले सकते हैं। देखिए ये ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन के लिए ऑनलाइन रिसोर्सेस हमें चाहिए, ठीक है ना। कुछ ना कुछ अरेंज करना होगा और ज़रूरी नहीं है कि हम ये सिर्फ केट ले रहे हैं, हो सकता है हमें एनुअल भी ऑनलाइन लेना पड़े। तो इन चीज़ों से आपको फैमिलियर होना पड़ेगा। बहरहाल ये चीज़ें कुछ ना कुछ आप लोगों ने कोऑपरेट करना होगा, अरेंज करनी होंगी। अब ये होता है कि आपने जूम मीटिंग ज्वाइन कर ली। मैं बता रहा था 12 बजे आपका मिसाल के तौर पर पेपर टाइम है, तो क्या होगा, आप 12 बजे एग्जैक्टली जूम मीटिंग ज्वाइन करेंगे। 10 मिनट आपके पास होंगे पूरे जूम मीटिंग को एडजस्ट करने के लिए। इन्विजिलेटर आपको कहेगा माइक ओपन करो, कैमरा ओपन करो, आप सब सेट कर लेंगे
उसके बाद 12:10 पर आपका जो है LMS पर पेपर शुरू होगा। ठीक है, इज इट क्लियर? 10 मिनट के बाद आप पेपर शुरू कर रहे हैं 12:10 पर। आवाज मेरी आ रही है? यहाँ तक बात क्लियर है तो कोई मुझे मैसेज कर दे। ओके, ठीक है, थैंक यू बेटा। तो 12:10 पर जब पेपर शुरू होगा, तो ऐसे तो नहीं है नेट के इशू जैसे अभी मेरे साथ हो रहे थे, किसी के साथ भी हो सकते हैं। तो क्या होगा, एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने 12:10 पर ज्वाइन किया है। ठीक है, 12:10 पर ज्वाइन किया है, जैसे ही टाइम स्टार्ट हुआ है, तो उसको कितने टाइम मिलेगा? अपने 30 मिनट्स पूरे मिलेंगे। इट मीन्स उसका पेपर कंप्लीट होगा 12:40 पर। 12:40 पर उसके 25 MCQ होंगे, वो 25 के 25 MCQ अटेम्प्ट करेगा, अपने 30 मिनट्स पूरे होंगे और वो जाके 12:40 पर पेपर सबमिट कर देगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब दूसरी सूरत सुने, एक स्टूडेंट है जो 5 मिनट लेट ज्वाइन कर रहा है, 5 मिनट लेट ज्वाइन कर रहा है। इट मीन्स कब ज्वाइन कर रहा है? 12:15 पर। LMS की बात कर रहा हूँ मैं। जूम उसने ज्वाइन कर लिया था लेकिन LMS खुला नहीं, नेट मसला हुआ, कुछ भी हुआ, 12:15 पर उसको भी अपने 30 मिनट पूरे मिलेंगे। ठीक है, उसको भी अपने 30 मिनट पूरे मिलेंगे। और वो जो है, एक मिनट बेटा, कुछ व्हाट्सएप पे कोई पूछना चाहता है। हाँ, मैं सारी बातें अभी बताता हूँ, टाइमिंग के इशू, नेट के इशू सारे मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है, आप खामोशी से थोड़ा सुन लें मुझे। ठीक है, तो क्या होगा कि क्या बता रहा था मैं, कहाँ पर था? हाँ, जो 5 मिनट लेट स्टार्ट हुआ है, मीन्स 12:15 पर स्टार्ट हुआ है, उसको भी अपने 30 मिनट पूरे मिलेंगे। जो 7 मिनट लेट स्टार्ट होता है 12:17 पर या 12:20 पर स्टार्ट करता है पेपर, स्टार्ट ही 10 मिनट लेट करता है, उसको भी अपने 30 मिनट अपने पूरे मिलेंगे। उसको भी 25 सवाल पूरे जो है देखने को मिलेंगे। और ये कोई सिनेमा की स्क्रीन नहीं है कि जो मूवी है और या जो स्लाइड्स हैं वो गुजर गई और वो 5वें सवाल से आकर ज्वाइन करेगा या 7वें सवाल से ज्वाइन करेगा, ऐसा नहीं होगा। हर किसी का पेपर क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, उसको अपने 25 सवाल पूरे मिलेंगे, शफिल्ड होगी सीरीज सबकी, लेकिन हर किसी को अपना टाइम 30-30 मिनट पूरा मिलेगा वंस ही स्टार्ट्स। तो टाइम काउंट कब हो रहा है? वंस यू स्टार्ट। 12:10 पर पेपर शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब शुरू होगा ना, तो उसके लिए अगेन हमें पासवर्ड चाहिए होगा। अभी हमने पीट्स का पासवर्ड क्या बताया मैंने आपको? एक था एनरोलमेंट था, वो था 4444, और पीट्स के क्विज का जो पासवर्ड था वो क्या था? क्विज का पासवर्ड पीट्स, स्मॉल लेटर्स में PEDS, पीट्स। इसी तरीके से ENT पर भी हमने क्विज बनाया हुआ है, उसका पासवर्ड भी ENT है, लेकिन मैं पहले उसकी एनरोलमेंट सेट करवा दूं तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में बता दूंगा कि जो है उसका पासवर्ड क्या है ENT के क्विज का, तो उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एनीवेज, अब ये जो टाइम की मैं बता रहा हूँ सारी कहानी, जो 5 मिनट लेट है, 7 मिनट लेट है या 10 मिनट लेट है, सबको अपना पूरा टाइम मिल रहा है, लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक होगा। ऐसे नहीं है कि भाई हम 10 स्टूडेंट पहले अटेम्प्ट कर ले 30-30 मिनट में, मैं बाद में ज्वाइन करूं और उनसे सवाल पूछ लूं, सवाल भी पूछ लूं, जवाब भी पूछ लूं और बाद में ज्वाइन करूं। तो ऐसा सीन नहीं है। पेपर में जो टोटल टाइम अवेलेबल होगा ना, पूरा टोटल टाइम अवेलेबल होगा, पेपर जो सिस्टम पर अवेलेबल होगा वो होगा 40 मिनट के लिए। मीन्स 12:10 से लेके 12:50 तक ये पेपर अवेलेबल होगा। ठीक है, ये टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम है और अवेलेबिलिटी ऑफ पेपर ऑन LMS। तो 50 मिनट के लिए, सॉरी 40 मिनट के लिए पूरा पेपर अवेलेबल होगा। और जो स्टूडेंट इसके बीच में जिस जिस टाइम ज्वाइन करता जाएगा उसको अपने अपने 30 मिनट पूरे मिलते जाएंगे। इज इट क्लियर? 12:10 से लेके 12:50 तक 40 मिनट पूरा पेपर पड़ा रहेगा, उसके बाद पेपर हट जाएगा, यहाँ से गायब हो जाएगा। सर अगर पेपर के बीच में, अच्छा पेपर के बीच की कहानी मैं बाद में बताता हूँ, ये बात पहले समझ लें कि मतलब 12:10 से लेके 12:50 तक 40 मिनट के लिए है, लेकिन आपका जो टाइम होगा ना वो 30 मिनट होगा। ये जो 10 मिनट एक्स्ट्रा रखे गए हैं वो इसलिए, कोई कोई लेट ज्वाइन करता है, कोई 2 मिनट लेट, कोई 3 मिनट लेट, कोई 4 मिनट लेट। तो अच्छा, अब बात आती है डिस्कनेक्शन की, कि जो स्टूडेंट बीच में डिस्कनेक्ट होगा तो उसका पेपर वहीं से शुरू होगा, उसका पेपर वहां से ही शुरू होगा। अगर कोई 15 मिनट बाद लेट ज्वाइन करता है ना, तो उसके मतलब 10 मिनट तो एडजस्ट हो जाएंगे, 5 मिनट उसके कटेंगे। ठीक है, हाँ, जो 15 मिनट का आपने पूछा है ना, तो अगर 15 मिनट लेट होगा तो इट्स टू मच। ठीक है, तो उसके लिए हमने रखा है कि उसके 5 मिनट कटेंगे। ठीक है, तो मतलब ये 15 मिनट लेट है तो ये कब ज्वाइन करेगा? 12:10 पर स्टार्ट हो रहा है तो ये 12:25 पर ज्वाइन करेगा।
15 मिनट वाला मोहम्मद हमजा जो आप सवाल पूछ रहे हैं, तो उसने 12:25 पर स्टार्ट किया, 25 पर स्टार्ट किया है तो 12:50 पर पेपर टोटल गायब हो जाएगा, मीन्स उसके पास अब 25 मिनट बचे हैं, ठीक है। उसको 30 मिनट नहीं मिल रहे हैं क्योंकि ये 15 मिनट लेट है, तो 10 मिनट वाला जो है ना वो एडजस्ट हो जाएगा। अब अगली बात सुने, अगर मैं पेपर पूरा करता हूँ, पेपर सबमिट नहीं करवाता हूँ, ठीक है, सबमिट नहीं करता हूँ, जो आखिर में मैंने देखा है ना कि आप सबमिट ऑल और वो भूल जाता हूँ, तो वो ऑटो सबमिट हो जाएगा, वो ऑटो सबमिट हो जाएगा। ऑटो सबमिशन का ये है कि ऑटो सबमिट तब सूरत में, उस सूरत में होगा जब मेरे 30 मिनट पूरे होंगे, जब मेरे 30 मिनट पूरे होंगे, या टाइम जो है वो 12:50 हो जाएगा, 12:50 हो जाएगा, तब भी वो ऑटो सबमिट हो जाएगा, दोनों सूरतों में वो ऑटो सबमिट होगा। अच्छा, एक चीज़ होती है कि भाई बीच में अगर डिस्कनेक्ट हो गया, बीच में डिस्कनेक्ट हो जाए तो वहां से ही पेपर शुरू होगा, ठीक है। अगर बीच में नेट चली गई तो वहां से ही शुरू होगा। अच्छा, कुछ ऐसे होगा सर, किसी के साथ नेट इशू 40 मिनट तक नेट का इशू रहे, फिर अच्छा हाँ, अब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं बेटा मोहम्मद रजा, ऐसे हैं कि जिनके पास नेट बिल्कुल शुरू से चला ही नहीं, ठीक है। जिस तरह से कल हमने ट्रेनिंग सेशन रखा था, आखिर तक हम ट्रेनिंग कर ही नहीं सके, नेट का इशू मेरे साथ हो गया प्रॉब्लम, तो ये किसी के साथ भी हो सकता है। अब इसके लिए हमने क्या पॉलिसी बनाई है, वो पॉलिसी ये बेटा, अजान हो रही है, मैं वेट करें और फिर शुरू करते हैं, अजान का वेट करते हैं। अच्छा, तो मैं बता रहा था कि जिसका नेट शुरू से डिस्कनेक्ट हुआ, या मतलब वो उसने पेपर अटेम्प्ट ही नहीं किया, या कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने शुरू तो किया पेपर, लेकिन 5 सवाल उन्होंने अभी किए थे, उसके बाद नेट डिस्कनेक्ट हुई, दोबारा से कनेक्ट ही नहीं हुआ, आखिर तक कोशिश करते रहे, लेकिन नेट डिस्कनेक्ट हुई तो फिर बनी नहीं बात ना। तो उस सूरत में क्या सर, अगर बीच में नेट इशू हो जाए तो फिर सेकंड टाइम लॉगिन करें, कंटिन्यू होगा या लॉगिन होगा? तो बेटा ताहिर अयूब, दोबारा वहां से, ताहिर चांडियो साहब बेटा वहां से ही शुरू होगा। अगर आप बीच में डिस्कनेक्ट होते हैं, दोबारा ज्वाइन करते हैं, तो पेपर वहां से ही शुरू होगा, ठीक है। मैं बात बता रहा था, दोबारा ज्वाइन ही नहीं हुआ, ठीक है, आखिर तक कोशिश करते रहे। उसने पेपर कितना अटेम्प्ट किया था? 5 सवाल अटेम्प्ट किए थे, 10 सवाल अटेम्प्ट किए थे, 15 किए थे। पहली बात, जितने किए थे वो ऑटो सबमिट हो जाएंगे, ठीक है, वो ऑटो सबमिट हो जाएंगे। अगर अटेम्प्ट नहीं किए थे, बिल्कुल नहीं किए थे, 5 सवाल किए थे, तो उस स्टूडेंट ने काम क्या करना है, उसकी स्क्रीनशॉट्स लेनी है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं स्टूडेंट हूँ, 12:10 पर मैंने शुरू किया, कनेक्ट हुआ ही नहीं, या कनेक्ट हुआ तो 12:20 के बाद कनेक्ट ही नहीं हुआ, तो 5 सवाल मैंने किए थे। तो अब हर 5 मिनट के बाद मैं तस्वीरें लूंगा, वो तस्वीरें मैं लेके एज अ प्रूफ रखूंगा कि भाई मैंने कोशिश तो की थी, मेरे पास नेट का मसला था और उसका ये एविडेंस है। तो वो तस्वीरें आपने इन्विजिलेटर को दिखा देनी है, मुझे दिखा देनी है, ठीक है। कोशिश करेंगे, मुझसे बेहतर ये है कि आप अपने डिपार्टमेंट वालों को दिखाएंगे, पीट्स वालों को, ठीक है, या ईएनटी वालों को। तो उनको जब पता चलेगा कि भाई हाँ आपके साथ नेट का मसला हुआ था, तो पॉलिसी ये बनाई गई है, वो स्टूडेंट जिनका पेपर दोबारा स्टार्ट ही नहीं हुआ, या शुरू से स्टार्ट नहीं हुआ, या आधा हुआ आधा रह गया, उन स्टूडेंट्स की वाइवा जो होगी, वाइवा में उनको डबल टाइम दिया जाएगा, ठीक है। अब वाइवा कैसे होगी, पहले ये सुन लें। वाइवा ऐसे होगी कि जूम मीटिंग होगी, जैसे अभी जूम मीटिंग हम कर रहे हैं, लेकिन आप सब पार्टिसिपेंट यहाँ मीटिंग में मौजूद हैं। उस जूम मीटिंग में हम वेटिंग रूम क्रिएट करेंगे, वेटिंग रूम में ये होगा, सारे स्टूडेंट वेट कर रहे होंगे, टीचर बैठा होगा, और जो है उसके साथ जो है एक टीचर हो या 2 टीचर हो, वो आप उनकी डिपार्टमेंट वालों की चॉइस है, 1 बाय 1 स्टूडेंट को अलो करेंगे वेटिंग रूम से, वो आएगा और टीचर और वो बैठे होंगे, अपनी कैमरा ऑन करेंगे, माइक ऑन करेंगे, और वहाँ बैठ के आप वाइवा देंगे। वंस आपकी वाइवा कंप्लीट होती है, तो उसके बाद वो आपको कहेंगे आप मीटिंग लीव करें, आप मीटिंग लीव करोगे, या वो आपको रिमूव कर देंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट को अलो करेंगे। दैट विल बी द प्रोटोकॉल फॉर वाइवा, ठीक है। इस तरह से वाइवा होगी। और अब क्या होता है कि वाइवा होगी 5 मिनट की, मिसाल के तौर पर 5 मिनट की अगर वाइवा होती है, तो उन स्टूडेंट्स ने जिनका पेपर रह गया था या नहीं हुआ था, उनको 5 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, और उनसे सवाल पूछे जाएंगे। वही एमसीक्यू के सवाल भी पूछे जा सकते हैं, या कुछ और सवाल पूछे जा सकते हैं, उसकी का भी मैं बेटा बताता हूँ, शहजाद चांडियो बताता हूँ मैं। तो उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, और अगर वो वाइवा में सही मार्क्स मतलब सही आंसर दे देते हैं, तो उनको फेवर में देके जो है क्या कहते हैं, ग्रेस मार्क्स दे दी जाएंगी इसमें एमसीक्यू की। अल्दो उन्होंने एमसीक्यू अटेम्प्ट ही नहीं किए, ठीक है, एमसीक्यू उन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं किए, या आधे अटेम्प्ट किए थे, आधे रह गए थे, लेकिन नेट का इशू था, उन्होंने एविडेंस दे दिया, पिक्चर्स हैं कि सर ये हमारे साथ मसला हो गया था। उनको वाइवा के बेसिस पर, वाइवा की मार्क्स को कम देखते हुए, जैसी वाइवा उनकी दी हुई होगी ना,
उसी मार्क्स उनको उसमें एमसीक्यू में दे दी जाएंगी। तो कंपनसेशन, क्योंकि पेपर दोबारा से रिपीट नहीं होगा, लेट तो मसला हो सकता है किसी के साथ भी ना। अच्छा, ऑस्की ये है कि जिस दिन आपकी वाइवा है उस दिन आपकी ऑस्की भी है। अच्छा, ऑस्की क्या है यार? इनडायरेक्टली मैं आपको मतलब बता दूं कि ऑस्की वो एक्चुअली एमसीक्यू ही है, वो हम एलएमएस पर करेंगे। ठीक है, ये एमसीक्यू में हम कितने सवाल रखे हमने? 25, और टाइम रखा है कितना? 30 मिनट्स। ऑस्की में क्या होगा? वही एमसीक्यू होंगे, वही एमसीक्यू होंगे, लेकिन वो क्या होगा? एक पिक्चर दिखाई गई होगी। मींस हम किसी जो है पेशेंट की जो है पिक्चर दिखा के, अब कल वो मैंने एक स्टूडेंट को दिखाई थी, एक आंख दिखाई गई है बच्चों को, और आंख दिखाने के बाद वहां पर केजर फ्लेजर रिंग है, और उस रिंग को दिखा के सवाल पूछा गया, केजर फ्लेजर रिंग आय में किस जो है मेटल की जो है डिपोजिशन की वजह से, कॉपर, सिल्वर, ये वो 2-4। तो एक्चुअली वो है एमसीक्यू ही, ठीक है, वो एलएमएस पर होगा। ठीक है, और उसकी इसी तरीके से होगी, वो सॉर्ट ऑफ पिक्चर बेस्ड एमसीक्यू होगा। ठीक है, तो उस पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो 10 सवाल होंगे या 5 सवाल होंगे, ठीक है, वो डिपार्टमेंट डिसाइड करके आपको बता देंगे कि ऑस्की का तरीक़ेकार यही होगा कि 5 या 10 सवाल होंगे, वो एमसीक्यू हैं, वो एलएमएस पर ही होंगे। जिस तरह से आपका पहले दिन एमसीक्यू होगा, पेपर होगा, और हाँ बिल्कुल उसके ऑप्शन भी होंगे, ऑस्की के ऑप्शन भी होंगे। ठीक है, तो वो पिक्चर होगी, पिक्चर से रिलेटेड आपने उन्होंने केस सिनेरियो बना के, और जो है उन्होंने ऑप्शंस भी मौजूद होंगे, वो एलएमएस पर होगा, ऑस्की वाइवा में नहीं होगी। ठीक है, ऑस्की पहले होगी, एलएमएस पर होगी, 10 सवाल होंगे, पिक्चर होगी, उससे रिलेटेड एमसीक्यू। तो वो एमसीक्यू हो गया, तो ये पिक्चर बेस्ड एमसीक्यू खत्म हो जाएंगे, ये आपकी ऑस्की होगी। उसके बाद जो है वाइवा जूम पर होगी, वाइवा जो होगी वो जूम पर होगी, ऑस्की जो होगी वो एलएमएस पर होगी। नहीं, जिस तरह से सवाल मैंने अभी आपको दिखाया ना, ऐसे नहीं कि पिक्चर अलग से लोड होगी, जैसे सवाल शो हो रहा है ना, वैसे ही मुजम्मिल चांडियो, वैसे ही आपको जो है ना सवाल शो हो रहा है, उसके साथ साथ पिक्चर भी शो हो रही होगी। ऐसे नहीं कि पिक्चर लोड होने में अलग टाइम लगेगी। ठीक है, ऑस्की जो है 10 सवाल अगर होते हैं तो उसके लिए 15 मिनट होंगे। ठीक है, 10 सवाल होंगे हिम्मत, तो उसके लिए 15 मिनट आपके पास टाइम होगा। वंस सुबह मतलब 9 बजे शुरू करते हैं तो 15 मिनट की वो ऑस्की देंगे, उसके बाद आपकी जूम पर वाइवा शुरू हो जाएगी। अच्छा, मोहम्मद हमजा क्या पूछ रहे हैं सर, अगर जूम वीडियो कनेक्शन में इशू हो और ऑडियो वीडियो एरर हो जाए जैसे मीटिंग में हुआ है तो भी प्लीज एड्रेस कर दें। हाँ, जूम मीटिंग में अगर वाइवा में आपके मसला होता है ना, तो पूरा दिन बैठे हुए हैं ना, हमने वाइवा ली थी सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक। ठीक है, तो स्टूडेंट शेफील्ड आ रहे थे, आगे पीछे आ रहे थे, जिनकी वाइवा नहीं हो रही थी ना, हमने उनको दोबारा से इनवाइट किया था कि आप फिलहाल मीटिंग लीव करो, नेट कनेक्ट हो जाए, और 10 मिनट के बाद आ जाओ, आधे घंटे के बाद आ जाओ, 1 घंटे के बाद आ जाओ, तो ऐसे हो जाएगा। जी, पेपर 3 हिस्सों में हो जाएगा। पहला हिस्सा आपका एमसीक्यू हो गया, दूसरा हिस्सा आपका ऑस्की हो गया, ऑस्की में 10 होंगे, पिक्चर बेस्ड एमसीक्यू होंगे, और तीसरा हिस्सा आपका वाइवा हो गया। 3 हिस्से हो गए जी। सर ऑस्की में भी 2 डिवाइसेस चाहिए होंगे? जी, ऑस्की में भी 2 डिवाइसेस चाहिए होंगी, जैसे हमने एमसीक्यू किया है ना वैसे ही है, बस नाम उसका ऑस्की होगा कि आप एलएमएस पर पेपर कर रहे हैं, जूम पर आपकी इन्विजिलेशन चल रही है, थोड़ी देर के बाद उसी जूम मीटिंग में आपकी वाइवा शुरू हो जाएगी। डॉक्टर सलमान, आई वांट टू से समथिंग। जी 1 मिनट में आपको अलाउ करता हूँ डॉक्टर सलमान, 1 मिनट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर सलमान। वालेकुम। सब तेरा? जी अच्छा अमीन, उनको बताना ये है कि जो हमारी आज मीटिंग हुई थी सत्तार साहब की, मेरी सबकी, जी तो संस्था ये है कि वो मतलब कि हमारी आस्पी होगी इन केस ऑफ दी, हम डिस्कस के एमसीक्यू बेस्ड जो आस्की रखी है पिक्चर बेस्ड, ठीक है, एक तो ये हो जाएगी। दूसरी बात के हो सकता है गायनी वाले से वाई वाले, वो भी संस्था उनका अपना संस्था, वो भी कोई नहीं, लेकिन हमने एमसीक्यू बेस्ड आस्की बना लिए सबके लिए, फिर जो डिपार्टमेंट की मर्जी है वो कराए नहीं कराए, लेकिन सर्जरी, मेडिसिन, पीट्स सब ईएनटी आए वाले करा रहे हैं। सही है, तो ये मैं क्लियर हूँ। दूसरी बात की सेम डे पे होगा, 10 बाद जो हमने डिसाइड किया था, जिस दिन मेडिसिन की वाइवा होगी उसके 10 मिनट के बाद आस्की हो जाएगी, सेम टाइम पीट्स का होगा तो पीट्स की एमसीक्यू बेस्ड आस्की हो जाएगी। फ्यूचर के अंदर यूनिवर्सिटी 15 सितंबर से पहले नहीं खोली, यार को पता हो गया, ठीक है, तो हम फ्यूचर 1 मंथ के बाद जो असाइनमेंट लेंगे उसमें एसएक्यू भी ले लेंगे, और उनको एसएक्यू बेस्ड जो आस्की जो यूनिवर्सिटी में देते हैं वो भी 1 मंथ के बाद कराएंगे। सारी चीजें उनको सारी मेंटेन करा के चलाते जाएंगे इंशाल्लाह, ये इनको बता दो।
ठीक है, ठीक है। अच्छा बेटा, अब ये किया था हमने थर्ड ईयर में, उनकी शॉर्ट ऐसे भी लिए थे। शॉर्ट ऐसे हमने कैसे लिए थे? जूम मीटिंग क्रिएट की, स्टूडेंट हमने रखे थे लिमिटेड, 10-10 स्टूडेंट रखे थे और 10 स्टूडेंट के लिए एक इन्विजिलेटर। अब उन्होंने क्या किया था, कैमरा ऑन करवा दिया, माइक ऑन करवा दिया। अब स्टूडेंट को हमने कहा कि भाई ये 2 शॉर्ट ऐसे हैं। अब स्टूडेंट ने क्या लिखा, कॉपी पेन निकाली और उसके ऊपर पर पेज के ऊपर क्या लिखा, हर पेज पर नाम, रोल नंबर और उनका जो है टीचर का नाम, सब्जेक्ट का नाम। उस सवाल को शॉर्ट ऐसे को एक पेज पर हमने लिखा, दूसरा सवाल दूसरे पेज पर लिखा। एंड में हमने क्या किया, उस पेजेस की तस्वीरें ली और उस इन्विजिलेटर को व्हाट्सअप कर दी। तो हमने इस तरह से शॉर्ट ऐसे थर्ड ईयर में लिए हैं। ठीक है, आप उनसे पूछ सकते हैं। उसके बाद हम जिस तरह से ट्रेडिशनल हम ऑस्पी लेते थे ना, वैसे हमने, शहजाद चांडे को आवाज नहीं आ रही है बेटा, और किसी को आवाज आ रही है? सबके साथ है इशू आवाज का, मेरी आवाज आ रही है? सर इश्यू हो रहा है अभी थोड़ा बहुत इश्यू हो रहा है सर, अभी आवाज सबकी कट रही है, अभी सही आ रही है। अच्छा ठीक है, तो हमने उनकी स्टूडेंट की क्या है कि ऑस्पी भी ली थी आवाज़। अच्छा ठीक है, आवाज़ आ रही है, ठीक है। अच्छा, तो ऑस्पी भी हमने ऐसे ही ली थी कि जूम मीटिंग में हमने स्टूडेंट को जो है स्क्रीन शेयर में हमने दिखा दिया कि भाई ये पिक्चर है सिकल सेल एनीमिया की, आइडेंटिफाई दिस। उन्होंने पेन पर कॉपी निकाली, वहाँ पर लिखे सिकल सेल एनीमिया। उसके 2 रिस्क फैक्टर, कॉम्प्लिकेशन, पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन जो भी है उससे रिलेटेड वो उन्होंने पेज पर लिखे। आखिर में उन्होंने पिक्चर निकाली, पिक्चर निकाल के उस इन्विजिलेटर को जमा करवा दी। तो ये उनकी हमने ट्रेडिशनल सिस्टम में ऑस्पी भी ली है, शॉर्ट ऐसे भी लिए हैं। ये भी आपके नहीं कर रहे हैं, लेकिन बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट आल्सो कि हम नेक्स्ट एग्जाम में भी आप लोगों के भी जो है इस तरह से चीज़ें लें। अभी जो है आपके कंपोनेंट हैं, 2 मेन कंपोनेंट हैं, एक एमसीक्यू, एक वाइवा। कुछ डिपार्टमेंट जैसे अभी डॉक्टर सलमान ने बताया कि गायनी वाले में भी ऑस्की ना लें, वैसे ऑस्की तैयार हो चुकी है। तो पीट्स की पॉलिसी, ईएनटी की पॉलिसी वो डिपार्टमेंट खुद डिसाइड करेंगे कि वो ऑस्की लेना चाहते हैं वाइवा वाले दिन या नहीं लेना चाहते हैं। अगर वो लेते हैं तो इंशाल्लाह वो भी होगी। बेटा जूम में इशू हो जाए, कैमरा ऑफ हो जाए तो कोई इतनी घबरा। जी वालेकुम सलाम डॉक्टर सलमान। सारे ले रहे हैं, लेकिन गायनी का मैं जस्ट अब बता रहा हूँ, अब मैडम निशा से मेरी बात हुई थी, लेकिन ऑल आर ऑन सेम पेज, दे विल टेक आस्की एमसीक्यू बेस्ड इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है, मतलब आप लोगों की पीट्स की, ईएनटी की, ऑस्की होगी। ठीक है, अगर जूम में बेटा इशू होता इंशाल्लाह, तो जूम में अगर इशू होता है ना, आप दोबारा से ज्वाइन कर लें, लेकिन आपने पेपर पर कंसंट्रेट करना है। और मैं जो है आप लोगों को बता दूं, परेशान नहीं होना है। नेट इशू होता है, मैंने अल्टरनेट्स बताए हैं आप लोगों को। ठीक है, टोटली प्रॉब्लम हो जाती है, बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, तभी मैंने आपको बताया कि वाइवा में आपको कंपनसेट किया जाएगा। वाइवा ली जाएगी आपसे और उस मार्क्स को देकर आपको दिया जाएगा। तो मतलब नेट इशू को आप भूल जाएं। ठीक है, नेट इशू की वजह से कुछ भी होता है ना, आपने सिर्फ इतना करना है, उसका एविडेंस हमें देना है। ठीक है, तो सर ये लिया था और जो है ये चीज हो गई, तो उसको हम कंपनसेट कर देंगे। ठीक है, कोई और बात पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। साथ खड़े बैठे होंगे। जी जी, आप लोगों के साथ बैठे होंगे। हाँ, जूम मीटिंग में इन्विजिलेटर भी उनके साथ होंगे। जी जी, रावल पंवर, वाइवा तो कंफर्म है, वाइवा तो आपकी होगी। ठीक है, और पीट्स की, और डॉक्टर सलमान बता रहे हैं पीट्स ईएनटी में आपकी ऑस्की भी होगी। इन्विजिलेशन बेटा बुरहान ऐसे होगी कि आप जूम मीटिंग ज्वाइन करेंगे ना, जैसे एलएमएस पर आप पेपर कर रहे हो, उसी वक्त आप 2 डिवाइसेस मैंने कही हैं। तो एलएमएस आप मिसाल के तौर पर लैपटॉप पर, डेस्कटॉप कंप्यूटर पर या मोबाइल पर कर रहे हो। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गई। सेम टाइम में बुरहान आपने क्या करना है, एक मोबाइल से जूम मीटिंग ज्वाइन करनी है, उसकी आईडी पासवर्ड आपको दिया जाएगा, जूम मीटिंग का लिंक दिया जाएगा। आप जूम में ज्वाइन करोगे, वहाँ पर आप अपना कैमरा माइक ऑन करोगे। अब टेबल पर आप बैठे हैं चेयर पर, और टेबल पर आपने उस माइक को, सॉरी कैमरा को सेट करके रख दिया जूम मीटिंग में, वहाँ से आपकी इन्विजिलेशन चल रही है। उसमें वो 1-2 टीचर बैठे होंगे और वो आपको इन्विजिलेट कर रहे होंगे। आप जो है अपनी कैमरा आपकी तरफ होगी और आप बैठ के एलएमएस पर काम कर रहे होगे। मीन इनके ये बताए तमाम डिवाइडेड होता है इन्विजिलेटर 15-15 ये बताए। हाँ, ऐसे ही नहीं कि आप पूरे बॉयज एक ही ग्रुप में बैठे हैं तो इतनी ज्यादा कैमरा से कैसे इन्विजिलेट होंगे, ऐसे नहीं होगा। 10-15 स्टूडेंट होंगे और वो जो है उनके लिए अलग अलग जो है रूम होगा। हर रोल नंबर हम बता देंगे, भाई रोल नंबर 1 से लेके यहाँ तक जो है इस जूम मीटिंग ज्वाइन करें, इससे लेके इस तक यहाँ जूम मीटिंग ज्वाइन करें। हर किसी के लिए अलग जूम मीटिंग होगी, 10-15 स्टूडेंट के लिए, 20 स्टूडेंट के लिए। तो वो ऐसे होगी, डिवाइडेड होगी, तो वो ईजी हो जाएगा। इन्विजिलेशन वाली डिवाइस जो आप इस डिस्टेंस से रखेंगे कि आपका व्यू नजर आ रहा हो क्लियर, मतलब हाफ बॉडी आपकी जो है चेस्ट तक वो नजर आ रही हो। मतलब आप लैपटॉप पर, मोबाइल पर, जिस पर भी एलएमएस पर पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं ना, वो आप भी नजर आ रहे हो, आपके हाथ, मोबाइल या डिवाइस जो है लैपटॉप वो नजर आ रहा हो। थोड़े से फासले पर रख लें जहां पर एडजस्ट हो, वरना इन्विजिलेशन जब हो रही होगी ना जूम मीटिंग, तो आपको इन्विजिलेटर बता देगा कि बेटा रेहान आपकी जो है ना व्यू सही नहीं आ रहा, थोड़ा इधर कर दो, उधर कर दो, वो आपको इन्विजिलेटर बता देगा।
सही है, कोई और चीज़ रहती है तो पूछ लें। ठीक है बेटा, नमाज का भी टाइम हो गया, 9:15 हो चुके हैं, और कोई चीज़ रह गई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पर। ठीक है बेटा, एनीवेज थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। इसकी मैं रिकॉर्डिंग रख रहा हूँ और वो रिकॉर्डिंग आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा थोड़ी देर में, लिंक उसका जो है यूट्यूब का। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।